हेलो गाइस, मैं आपका अपना फैज़ अहमद फैज़। वेलकम है आपका अपने चैनल फिजिक्स की पाठशाला पर। और तो जैसा कि अभी हम लोग को पता लगा कि जेईई मेंस 2021 की अपडेट आ चुकी है और उसकी डेट एग्जामिनेशन की आ चुकी है। फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, ये 4 अटैम्प्ट में, ये 4 महीने में एनटीए का एग्ज़ाम होगा जेईई मेंस का। और इसमें जो है जहाँ तक लगभग ये सवाल है कि 20 से 25 फरवरी के बीच में ये आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। और इसमें जो 2 अटैम्प्ट होगा, इसमें पहला अटैम्प्ट होगा 9 से 12 और दूसरा अटैम्प्ट होगा 3 से 6। तो एकदम पक्का कर लीजिए, 9 से 12 और 3 से 6 अब आपको कुर्सी मेज़ पर बैठ जाना है। एकदम वहाँ से उठना नहीं है, एकदम पक्का कर लीजिए। 9 से 12, 3 से 6 अब आपको बैठ जाना है। सारी चीज़ें प्रिपरेशन करने के लिए एकदम अच्छे से टेस्ट, जितने भी पेपर हैं, मॉक टेस्ट, मॉक पेपर, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, जितने भी तरीके की चीज़ें हैं, 9 से 12, 3 से 6 करने की प्रैक्टिस अभी आप लोग कर लीजिए। तो जैसा कि सारी डेट आ चुकी है अब, और ये जो आपका पेपर होगा ये 9 से 12, 3 से 6 की 2 अटैम्प्ट होगा। एक 9 से 12 होगा, एक 3 से 6 होगा। दूसरी चीज़ ये है 20 से 25 फरवरी के बीच में इसका एग्ज़ाम होगा। फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, ये 4 महीने इसका एग्ज़ाम होगा। आपको 4 अटैम्प्ट मिलेंगे। कोशिश ये करनी है आपको पहले अटेम्प्ट में ही आपको जो है क्रैक कर लेना है। फरवरी में अगर आप अटेम्प्ट क्रैक कर लेते हैं तो आपको एनआईटी मिल सकता है। और मार्च, अप्रैल, मई में जो बच्चे तैयारी करेंगे, तो अगर आप ये मान के चलेंगे कि हम फरवरी में ही हमको आईआईटी क्रैक करना है, फरवरी में ही हमको आईआईटी निकालना है, फरवरी में ही हमको सारी चीज़ें क्लियर कर देनी है, पहले अटेम्प्ट में ही हमें उसको क्रैक कर लेना है, एनआईटी को पा लेना। तो अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में फरवरी में ही आप एनआईटी को पा लेंगे, तो जो बच्चे मार्च अप्रैल में निकालेंगे, आप मार्च अप्रैल में एडवांस की तैयारी कर रहे होंगे। तो ज़्यादातर कोशिश ये करिए, ये बहुत अच्छा है कि ज़्यादातर कोशिश ये करिए कि आप फरवरी में ही उसको क्रैक कर लें। अच्छा, इसके अंदर जो क्वेश्चंस आएंगे वो क्वेश्चंस 20 फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, 20 क्वेश्चन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में होंगे। न्यूमेरिकल टाइप, मतलब कि ऑब्जेक्टिव टाइप। उसके बाद जो है जो 10 क्वेश्चन होंगे उसमें न्यूमेरिकल आएंगे, 10 क्वेश्चन के न्यूमेरिकल। उसमें से आपको सिर्फ 5 ही अटेम्प्ट करने हैं। फिर से मैं आपको ये बता रहा हूं कि इसमें जो क्वेश्चंस आएंगे एनडीए में, उसमें ये होगा कि 20 फिजिक्स, 20 केमिस्ट्री और 20 मैथमेटिक्स, तीनों में 20-20 सवाल रहेंगे। और उसके बाद 10 क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप रहेंगे। तो उसमें से सिर्फ आपको 5 ही करना है। ये तो बहुत अच्छा है। अगर इसमें से सिर्फ आपको 5 ही करना है तो और ये ज़्यादा बेहतर रहेगा, और उसको एकदम क्लियर तरीके से आपको करना पड़ेगा। तो 20 सवाल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में होंगे और 10 सवाल न्यूमेरिकल टाइप सेकंड में होंगे। ठीक है, पेपर 2 में ये ऐसे होगा। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि ऐसा किया क्यों गया है, क्योंकि जाहिर सी बात है सिलेबस को कम किया गया है, और जितने भी सिलेबस कम किया गया है उसको ये सोच के ये सारी चीज़ें रखी गई हैं। तो सारी चीज़ें आपको क्लियर कट हो जानी चाहिए, आपको सारी चीज़ें पता हुआ है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, ये 4 महीने में आपका पेपर होगा। उसके बाद 4 महीना लगातार होगा। फरवरी, 20 से 25 फरवरी के बीच में एग्ज़ाम हो सकता है। और इसमें जो क्वेश्चंस आएंगे वो 20 क्वेश्चंस रहेंगे, और बाकी 10 न्यूमेरिकल टाइप रहेंगे। उस 10 में से सिर्फ आपको 5 क्वेश्चन करने हैं। ठीक, अब पे जो शिफ्ट होगी वो कैसे होगी, 9 से 12 और 3 से 6। तो ये चीज़ें आपको एकदम अच्छे से याद रखनी है, एकदम भूलना नहीं है। सारी चीज़ें एकदम क्लियर कट आपको आनी चाहिए। तो 9 से 12, 3 से 6 आप एकदम बैठ जाइए अकेले कुर्सी पर प्रैक्टिस करने के लिए। अगर वो आदत आपकी बनी रहेगी तो आगे जाकर आप वो सारी चीज़ें और आसानी से कर सकेंगे। ज़्यादातर कोशिश करिए कि 2 मिनट के अंदर एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लें। अगर 2 मिनट के अंदर आप एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस इसकी मानी जाती है कि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम बचता है। लेंथी टाइप भी क्वेश्चन आ सकते हैं, क्वेश्चन किसी भी तरीके का है, हमें उससे मतलब नहीं है। अच्छा, 9 से 12, 3 से 6 आपको दोनों पेपर लगातार नहीं देना। 9 से 12 भी आपको शिफ्ट मिल सकती है, 3 से 6 भी आपको शिफ्ट मिल सकती है। 2 शिफ्ट में कोई एक शिफ्ट आपको मिलेगी। कोशिश आपको ये करना है कि आप पहले अटेम्प्ट में ही वो पेपर क्रैक कर लें। ठीक है, अगर इसमें आपको एनआईटी मिल गया वो बहुत अच्छा होगा। तो मैं यही चाहूँगा कि आप लोग का सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं, और मेरी दुआ रहेगी हमेशा। तो ठीक, तो आप लोग प्रैक्टिस करिए, और जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सारी चीज़ें आपको सॉल्व करनी पड़ेगी। ज़्यादातर कोशिश करिए टेस्ट सीरीज़ लगाइए। टेस्ट सीरीज़ में जितने भी आपको क्वेश्चंस निकालने हैं, जितने भी ऑनलाइन जो भी आप लोग ने ऑनलाइन स्टडी की हुई है, जहाँ जहाँ पढ़ा हुआ है, उनके जितने भी हो सके मटेरियल्स लगाइए। जितने ज़्यादा आप मॉड्यूल लगाएंगे उतना ज़्यादा आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा, उतनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस बनेगी, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो सारी चीज़ें आपको एकदम अच्छे से याद करनी है, भूलना कुछ नहीं है, सारी चीज़ें क्लियर कट आनी चाहिए। तो फिर हम लोग रेडी हैं, और एकदम अच्छे से फोकस करके हम लोग को सारी चीज़ें स्टडी करनी है। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट।